Good morning, students. Business studies. We was continuing this chapter 1.1 in unit 1 of your book, whether you are using NCERT or you are using RK Singla. I have given you notes और मैंने इन notes के ज़रिए आपको इसके पहले 3 क्वेश्चंस करवाए थे। एक तो मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन, एक डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और एक अब ये बता रहा हूँ बेटे, ये दिस इज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया था। नाउ इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके पास ना इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसको देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैनेजमेंट मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक इंटेंजिबल फोर्स है। दिस इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इफ़ समथिंग इज़ गेटिंग इन सक्सेस तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ अदृश्य शक्ति, कुछ ना कुछ बेटर मैनेजमेंट उसके पीछे है। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इम्पॉर्टेंस क्या होती है कि अगर हम मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे तो हमारे को ये 1 2 3 4 5 फ़ायदे होंगे। दैट्स इट। तो सबसे पहले तो बेटे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बुक के अप्रॉक्सीमेटली 31-30 जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर ना कई चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ अगला यूनिट आएगा, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ उसका अगला यूनिट आएगा, और बोर्ड के पेपर में ना पूरी बुक में से एक इम्पोर्टेंस पक्का आती है। लगा लो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एक क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंस आती ही आती है, चाहे वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो इम्पोर्टेंस ऑफ कोई अगला क्वेश्चन या अगले यूनिट में से कोई कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग गोल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स था कि मैनेजमेंट फोकस गोल्स, और यहाँ वो ये कहता है कि इफ़ यू विल अप्लाई मैनेजमेंट फार्मूलाज तो आप अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग। भाई आप अगर अच्छा प्लान करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, बिकॉज आप मैनेज्ड वे में चल रहे हैं। थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यार ये डायनेमिक का मतलब होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी कंसर्न है, या लगा लो आपका जो भी वर्क एरिया है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्क एरिया नहीं है तो आपका डोमेस्टिक कल्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन वो सर्कल है जिसमें आप काम कर रहे हैं। और डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक कहते हैं बहुत तेज़ी से बदलने वाला। जैसे कि प्रेजेंट जो एरा है, वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है। वक्त इतनी तेज़ी से बदलता है कि आप मोबाइल फ़ोन का ही एग्जांपल ले लो। आपके पास आज एक मॉडल मोबाइल का है, वो जेब में रखते हो 2 महीने में दूसरा आ जाता है, अगले 2 महीने में तीसरा आ जाता है। इतना तेज़ी से बदलता हुआ वक्त है। सोचने वाली बात ये नहीं है कि आपका प्रेजेंट मोबाइल आने वाले 2 साल के बाद बेसिकली किस स्टेट में होगा, क्या वो 2 साल के बाद के वक्त के साथ कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उन्होंने आज से 5 साल बाद के लिए जो मोबाइल निकाला है उसमें ऐसे क्या वो फीचर्स डाले हैं जो प्रेजेंट से अलग हों। ऐसी वो क्या चीज़ उसमें डालें कि आप लोगों को उस मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाए। उसकी जो रिसर्च है वो मैनेजमेंट वे में आज से शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप डायनेमिकली वक्त के साथ बदलेंगे नहीं और बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं दुनिया के टेस्ट को, तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स तो ऑर्गेनाइजेशनल भी थे, सोशल भी थे, पर्सनल भी थे। अब पर्सनल का मतलब तो ये है कि आपके पास कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। सपोज़ आपको कोई डेजिग्नेशन अचीव करना है, या सपोज़ आपके पास कोई लेजर अरेंजमेंट है। अगर आप मैनेज वे में चलते हैं तो आप उसके लिए कोई एक टाइम निकाल सकते हैं। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग दी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी दूसरे को मोटिवेट कर करके एक प्रॉपर लीडरशिप से अचीव हो सकता है। और उसके बाद है बेटे मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप अच्छे मैनेज करेंगे तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्रोडक्शन आएगी, अच्छी क्वालिटी आएगी, तो बेसिकली आप एक तरह से सोसाइटी को एक फेवर कर रहे हो। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हो तो आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, लोग आपके यहाँ जॉब करेंगे, आप गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए हेल्प दे रहे हो। जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी, इन दैट सेंस इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आप सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। सो बच्चों ये जो था दिस वाज चैप्टर 1.1। समझना, इसके बाद ना इसी यूनिट का चैप्टर 1.2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। उसके बाद जब ये चारों चैप्टर ओवर हो जाएंगे तो इसकी बैक एक्सरसाइज आएगी। उसके बाद बैक एक्सरसाइज के बाद इसकी केस स्टडीज़ आएंगी।
चैप्टर की थ्योरी क्लियर होगी तो एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं तो क्लियर होंगे। जितना जितना मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ साथ के साथ उसको कॉपी में लिख के उसको लर्न करके रखिएगा, देन ओनली यू कैन बेसिकली टच दी केस स्टडीज़, जो हम शायद अभी कुछ टाइम के बाद करेंगे। सो दिस वॉज द सीन बेटे, गुड बाय, गॉड ब्लेस।